मां बगलामुखी को प्रसन्न कैसे करें? क्या आपके शत्रु आपको बार बार हानि पहुंचा रहे हैं? क्या कानूनी केस, कोर्ट कचहरी या किसी की बुरी नजर से आप परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में ऐसी शक्ति हो कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं? तो फिर आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मां बगलामुखी, शक्ति की वह देवी जिनकी उपासना से शत्रु शांत हो जाते हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है और जीवन में अपराजयता का वरदान मिलता है। लेकिन मां बगलामुखी को प्रसन्न करना आसान नहीं। इसके पीछे है एक गहरा रहस्य और एक दिव्य विधि। आज हम जानेंगे कि मां बगलामुखी को प्रसन्न कैसे करें, सही विधि, सही समय और सही मंत्रों के साथ। मां बगलामुखी कौन है? मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है, यानी शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति को रोक देने वाली शक्ति। बगला शब्द का अर्थ है रोकना या नियंत्रित करना, और मुखी यानी वह जो मुख से नियंत्रित करती हैं। इसीलिए बगलामुखी को वाणी की देवी भी कहा जाता है। इनकी मूर्ति अक्सर पीले वस्त्रों में दिखाई देती है, एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़कर और दूसरे हाथ से गदा उठाए हुए। यह प्रतीक है अन्याय के अंत का और धर्म की विजय का। मां बगलामुखी की कथा पौराणिक कथा कहती है कि एक बार त्रेता युग में प्रचंड तूफान आया, जिससे पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने हरिद्वार के पास सौराष्ट्र पीठ पर तपस्या की। वहीं प्रकट हुई मां बगलामुखी। जैसे ही मां ने स्तंभन शक्ति का उच्चारण किया, तूफान वहीं रुक गया। तब से मां बगलामुखी को शांति और न्याय की देवी माना जाने लगा। मां बगलामुखी को प्रसन्न करने की सही विधि। अब प्रश्न है, मां बगलामुखी को प्रसन्न कैसे करें? तो ध्यान रखें, यह कोई साधारण पूजा नहीं है। यह तांत्रिक पूजा है और इसे साधना की भावना से ही किया जाना चाहिए। स्टेप 1, सही दिन और समय। बगलामुखी साधना के लिए अमावस्या, शनिवार और मंगलवार उत्तम माने जाते हैं। रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक सबसे प्रभावशाली समय है। स्टेप 2, पूजा स्थान। एक शांत, स्वच्छ और एकांत स्थान चुनें। पीले वस्त्र पहने, पीले आसन पर बैठें, मां की पीली प्रतिमा या चित्र रखें। स्टेप 3, सामग्री। हल्दी की माला, पीले फूल, गेंदे के फूल श्रेष्ठ माने जाते हैं। चना दाल, पीले वस्त्र, पीला मिठाई, बेसन के लड्डू, सरसों का तेल, घी का दीपक। स्टेप 4, मंत्र जाप। मुख्य मंत्र कम से कम 108 बार रोजाना जप करें। एयूएम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयूएम स्वाहा। यह मंत्र शत्रु बाधा निवारण, वाणी सिद्ध, कानूनी मामलों में विजय और मोहिनी शक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। साधना के नियम और सावधानियां। यह साधना कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से न करें। अगर आपकी भावना शुद्ध है, तभी मां कृपा करेंगी। पूजा के समय पूरी एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। अगर संभव हो तो एक ब्रह्मचारी जीवन शैली का पालन करें। साधना के दिनों में काली मिर्च, प्याज, लहसुन और मांसाहार त्याग दें। भक्ति भाव रखें और हर दिन मां से अपने हृदय की बात कहें, जैसे आप अपनी मां से कहते हैं। भक्तों के अनुभव, सच्ची कहानियां। राजस्थान के एक वकील कहते हैं कि उन्होंने हर दिन 21 बार बगलामुखी मंत्र का जाप किया। 2 साल पुराने केस में अचानक चमत्कार हुआ। सामने वाला पक्ष खुद केस वापस ले गया। एक महिला जो अपने पति के झगड़ों से परेशान थी, उन्होंने मां की पूजा शुरू की। 3 सप्ताह में ही संबंधों में परिवर्तन आने लगा। पति शांत हो गए और प्रेम लौट आया। ऐसे हजारों अनुभव हैं जहां मां ने भक्तों की परीक्षा ली और अंततः उन्हें विजयी बनाया। मां बगलामुखी कर्म प्रधान देवी हैं। वे तभी फल देती हैं जब साधक निष्ठा और नियम से साधना करे। जीवन में मां बगलामुखी की कृपा कैसे बनी रहे? मां को केवल संकट के समय नहीं, सुख के समय भी स्मरण करना चाहिए। हर गुरुवार या अमावस्या को छोटा सा दीपक जलाकर उनका मंत्र 11 बार बोलिए और देखिए कैसे जीवन की उलझने सुलझने लगती हैं। मां बगलामुखी न केवल शत्रु बाधा को समाप्त करती हैं, बल्कि आत्मबल, वाणी बल और आत्मविश्वास भी देती हैं। उनकी कृपा हो जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मां बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं? और क्या आप भी जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं? जय मां बगलामुखी।
आपके जीवन में मां की कृपा सदा बनी रहे, यही हमारी कामना है।